वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एएनएम का सब्जेक्ट है पीएससी, उसका फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, मतलब रोग की अवधारणा। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और यहाँ पे डिजीज को दो सब में डिवाइड किया गया है। डिजीज मतलब डिस मतलब विपरीत और इज मतलब आराम। अगर किसी पर्सन को बीमारी हुआ हो तो उसे आराम के विपरीत हो महसूस होता है, उसको आराम महसूस नहीं होगा। वेबस्टर के अनुसार यहाँ पे डिजीज का डिफिनीशन देखेंगे तो मनुष्य की स्वास्थ्य की ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य के शरीर में जैविक चिन्ह अपनी सामान्य अवस्था में कार्य नहीं करते हैं और मनुष्य की कार्य में क्षमता में कमी आती है। अगर कोई पर्सन को बीमार हुआ हो या कोई मनुष्य बीमार पड़ता तो उसको जो वाइटल साइन होता है, उसका जो सामान्य अवस्था में जो कार्य करते हैं वो नहीं कर पाता, जिसके कारण मनुष्य के जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम जाती है। वाइटल साइन का जो नॉर्मल रेंज होता है बीपी, बीपी 120/80 mm पर HG, टेम्परेचर 98.6 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पल्स रेट 60 से 90 बीट्स पर मिनट। रिस्पायरेटरी रेट 16 से 20 मिनट पर मिनट। ये जो रेंज है वाइटल साइन का नॉर्मल रेंज, ये एडल्ट्स के हैं। देन है टाइप्स ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है तीव्रता के आधार पे। तीव्रता के आधार पे डिजीज के दो टाइप्स है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज यानी तीव्र, यह अवस्था अचानक शरीर में बहुत तेजी से अपना प्रभाव डालती है। अगर किसी पर्सन को एक्यूट डिजीज हुआ हो तो उसके जो अचानक से शरीर में प्रभाव डालती है, जैसे कि एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, बर्न। किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आएगा तो वो अचानक से आता है, एक्सीडेंट होता है तो अचानक से होता है, या फिर उस कोई भी घटना होती है, चाहे आग लगना, आग से वो जलना, तो वो अचानक से होती है। सेकंड है हमारा क्रोनिक डिजीज यानी दीर्घकालिक। यह रोग लंबे समय तक शरीर पर धीरे धीरे प्रभाव डालती है। जो क्रोनिक डिजीज होता है यह शरीर पे लंबे समय से चलती आ रही है और वह धीरे धीरे प्रभाव डालती है, यह अचानक से शरीर पे प्रभाव नहीं डालती है। जैसे डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। किसी भी पर्सन को डायबिटीज हुआ हो, चाहे कैंसर, एनीमिया, अचानक से उसको ना डायबिटीज हो सकता है, ना एनीमिया, ना कैंसर। इसको धीरे धीरे वो शरीर पे डेवलप करती है। सेकंड हमारा टाइप है गंभीरता के आधार पे। गंभीरता के आधार पे तीन है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। पहला है माइल्ड, हल्का और थोड़ा। यह अवस्था कम घातक होती है, शरीर के कार्य प्रणाली को थोड़ा थोड़ा प्रभावित करती है। किसी भी पर्सन को या मनुष्य को माइल्ड डिजीज हुआ तो यह कम घातक होती है और जो शरीर के जो कार्य प्रणाली है वो कम थोड़ा थोड़ा प्रभावित करती है, जैसे कि हेडक, कफ, कोल्ड, फीवर इफेक्ट करती है पर थोड़ा करती है। सेकंड है हमारा मॉडरेट, मतलब गंभीर, मध्य गंभीर, कि या तो थोड़ी घातक अवस्था होती है जो शरीर के कार्य प्रणाली को थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती है। किसी भी पर्सन को अगर मॉडरेट डिजीज हुआ हो तो घातक थोड़ी ज्यादा घातक होती है और शरीर के जो कार्य प्रणाली जो होती है उसको थोड़ा ज्यादा प्रभावित करती है, जैसे वोमिटिंग, डायरिया, उसको बार बार वोमिट हो रहा है, उल्टियां हो रही है, तो उसके जो कार्य प्रणाली जो होती है उसको इफेक्ट करती है, थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करती है। थर्ड है हमारा सीवियर यानी गंभीर। यह अवस्था बहुत अधिक घातक होती है तथा शरीर के कार्य प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अगर किसी पर्सन को सीवियर कंडीशन का डिजीज हुआ हो तो उसको थोड़ा अधिक घातक भी, ये जो सीवियर है यह अवस्था बहुत घातक होती है और उसके शरीर के कार्य प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अगर किसी पर्सन को डेंगू, मलेरिया हुआ हो तो उसके जो कार्य प्रणाली है, उसके जो शरीर का जो कार्य प्रणाली की जो क्षमता होती है उसको गंभीर रूप से डैमेज करती है। हमारा संक्रमण के आधार पे, संक्रमण के आधार पे दो टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक डिजीज, यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
यह बीमारी छुआछूत वाली बीमारी है। अगर किसी एक पर्सन, अगर बीमार पर्सन दूसरे स्वस्थ पर्सन के कांटेक्ट में रहेगा तो वो से फैलता है, उससे फैलता है। जैसे कि HIV, चिकन पॉक्स, कोविड। अगर किसी पर्सन को HIV हुआ हो, अगर वो स्वास्थ्य पर्सन के कांटेक्ट, ब्लड के कांटेक्ट में जाएगा तो वो स्वास्थ्य पर्सन को भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल HIV, चिकन पॉक्स और कोविड-19 कम्युनिकेबल डिजीज। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे कि कैंसर, ओबेसिटी, मेंटल इलनेस। ये कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, उसके कांटेक्ट में रहने से। मोटापा, अगर हमें मोटापा है तो मेरे साथ कोई और पर्सन अगर कांटेक्ट में आएगा तो उसे मोटापा नहीं हो जाएगा। काउजेज ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो रोग के मुख्य रूप से 3 कारक है। पहला है एजेंट यानी कारक। रोग की अवस्था में रोग कारक ही मुख्य एवं प्राथमिक घटक होता है। कारक जीव या निर्जीव हो सकता है। रोग की अवस्था में रोग का मुख्य कारण कुछ भी हो सकता है, वो निर्जीव या सजीव भी हो सकता है। उसमें जान भी हो सकती है और जान नहीं भी हो सकती है। जैसे भौतिक, फिजिकल, ठंडक, ताप आदि। ठंडक यानी ठंड लगने से ज्यादा अगर टेम्परेचर डाउन चला जाए और वो व्यक्ति अगर ठंडी के समय में वो उतना नहीं प्रेफर कर रहा, अपने आप को केयर कर रहा है, तो उसको ठंडे से भी बीमारी हो सकती है। गर्मी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो गर्मी हो तो उसको लू लग सकती है, तो उसे भी बीमारी कहते हैं। जैविक यानी बायोलॉजिकल, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया, वायरस के कांटेक्ट में आने से भी, इन्फेक्शन लगने के कारण भी बीमारी होती है। या फिर कोई सांप बिच्छू काट लिया तो उससे भी बीमारी होती है। रासायनिक, केमिकल, शीशा, पारा। अगर शीशा या पारा के कांटेक्ट में जाएगा तो उससे भी बीमारी होती है। यांत्रिक, मैकेनिकल, चोट लगना, दुर्घटना, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उससे भी बीमारी कह सकते हैं। चोट लग गया, गिर गया हो तो चोट लग गया, चाहे हाथ पैर टूटना, उससे भी बीमारी हो सकती है। पोषाहार, न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स। न्यूट्रिशन मतलब पोषाहार, जैसे मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन। विटामिन की कमी से, मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी से भी बीमारी होती है। सेकंड है हमारा होस्ट यानी व्यक्ति। व्यक्ति की गलत आदत, गलत व्यवहार, अज्ञानता। व्यक्ति की गलत आदतें जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्ट। गलत व्यवहार, उसको लड़ाई झगड़ा करना, या फिर उसको अज्ञानता, ज्ञान की कमी, उसको नहीं समझना क्या सही है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिसके कारण भी बीमारी होती है। जिसके कारण मनुष्य को इन व्यवहारों से समंजस नहीं होने के कारण रोग या रोग के संक्रमण होता है। रोग की उत्पत्ति, परिपोषी होस्ट का होना अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति के कुछ विशेष कारण फैक्टर के लिए जवाबदेह होते हैं। रोग की उत्पत्ति, परिपोषी होस्ट का होना अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति के कुछ फैक्टर के लिए जवाबदेही है, जैसे कि एज, सेक्स, न्यूट्रिशनल, कुपोषण, ऑक्यूपेशन, पेशा, गलत व्यवहार। जैसे कि कुछ एज, जैसे बुढ़ापे में, बुढ़ापा अगर होता है तो उसमें जो इम्यूनिटी, बुढ़ापे में शरीर का जो इम्यूनिटी पावर रहता है वो कम जाता है, जिसके कारण उन्हें बीमारियां होती हैं। सेक्स यानी जेंडर, कुछ बीमारियां फीमेल्स में ज्यादा होती है जैसे एनीमिया, कुछ बीमारी मेल्स में ज्यादा होती है। न्यूट्रिशन, कुपोषण यानी कुपोषण न्यूट्रिशन की कमी के कारण, विटामिन मिनरल्स को, उसको कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं मिलने के कारण भी बीमारी होती है। ऑक्यूपेशन, पेशा, कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके कारण उसको लंग्स की बीमारियां होती है। गलत व्यवहार, उसको स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग करता है तो उससे भी बीमारी होती है। थर्ड है हमारा वातावरण मतलब इन्वायरमेंट। यह रोग संक्रामक या रोग का होने का कारण होता है। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर उतना ही पड़ता है जितना कि शरीर पर नुकसान। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव मनुष्य पे उतना ही पड़ता है जितना कि खराब वातावरण। अगर हम लोग स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, अगर खराब वातावरण में रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे वो हानिकारक करेगा और बीमारियां होगी। अच्छे वातावरण से शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति और खराब वातावरण में स्वास्थ्य की अवनति होती है। अगर हम स्वच्छ वातावरण में रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में ग्रोथ होगी, अगर हम खराब वातावरण में रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य की अवनति मतलब उसमें रोग आएंगे, हम लोग बीमार पड़ेंगे।
इसीलिए हमारे जो आस इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखना चाहिए और आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए।